कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साउथ कोरिया में वायरस फैलने की वजह से लोग तेजी से ज़ॉम्बी में बदलने लगे हैं। ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही। ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर का बुरा हाल कर दिया है। हर तरफ भगदड़ मची हुई है और ज़ॉम्बी नॉर्मल इंसानों को काट कर उन्हें ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ बचे खुचे लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह की तलाश में हैं। वही हम एक आर्मी ऑफिसर जैक को देखते हैं जो कि अपनी बहन के साथ साथ उसके हस्बैंड लियो और उसके बेटे को बचाकर एक शिप की तरफ ले जा रहा था। वो शिप इन्हें कोरिया से निकालकर दूसरी कंट्री ले जाने वाली थी। अब वो शिप कहीं निकल न जाए इसलिए जैक काफी तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। तभी रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है। वो आदमी इनसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन जैक उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है। कुछ देर बाद उस आदमी की वाइफ भी अपनी बेटी को लेकर इनकी गाड़ी के पास आती है और गिड़गिड़ाकर इनसे कहती है कि हमें प्लीज बचा लो। लेकिन जैक देखता है कि उस आदमी के कपड़ों पर खून लगा है। ये देखकर वो सोचता है कि यह आदमी भी कहीं इन्फेक्टेड न हो, इसीलिए जैक उस फैमिली को अपने साथ कार में ले जाने से इनकार कर देता है। तब उस आदमी की वाइफ कहती है कि ठीक है, तुम हमें अपने साथ मत ले जाओ, लेकिन मेरी इस बच्ची को तो अपने साथ ले जाओ। मगर जैक रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वह इन्हें यहीं अकेले छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद ये लोग उस शिप तक पहुंच जाते हैं और जैक अपने परिवार को लेकर शिप के अंदर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस शिप पर और भी कई सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए चढ़ जाते हैं, क्योंकि कोरिया से निकलने वाली यह आखिरी शिप थी। सभी लोग शिप पर चढ़ने के बाद यह शिप जापान की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद जैक अपनी बहन और उसके बेटे से मिलने आता है। जैक अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड लियो कहाँ है। तब वो कहती है कि लियो खाना लेने बाहर गए हैं। जैक अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहता है कि परेशान मत हो, हम जल्द ही जापान पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी एक आदमी दौड़ते हुए आकर जैक को बताता है कि कैप्टन ने शिप को जापान से हांगकांग की तरफ मोड़ दिया है और अब हम हांगकांग जा रहे हैं। यह सुनकर जैक तुरंत कैप्टन के पास जाने लगता है। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अजीब तरह से हिल रहा था और खुद से कंबल ओढ़कर सबके बीच में बैठा हुआ था, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। यहाँ जैक की बहन का बेटा जो एक बॉल से खेल रहा होता है और तभी वह बॉल उस इन्फेक्टेड आदमी के पास चली जाती है। वह लड़का बिना डरे अपनी बॉल उठाने के लिए उस आदमी के पास चला जाता है और जैसे ही वह लड़का बॉल उठाने लगता है तभी वह आदमी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। अब यहाँ बैठे सभी लोग जब उस आदमी को देखते हैं तो सभी लोगों में हलचल मच जाती है और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक कैप्टन के पास पहुंचकर उसे पूछता है कि हम हांगकांग क्यों जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि चुपचाप अपनी सीट पर बैठो और जब तक कोई ऑर्डर न मिले तब तक कुछ मत बोलो। अब तभी एक आदमी यहाँ आता है और कैप्टन को बताता है कि नीचे के कैबिन में एक इन्फेक्टेड आदमी मिला है। ये बात सुनकर जैक तुरंत अपनी बहन को बचाने भागता है। इधर जैक की बहन का हस्बैंड लियो खाना लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था और तभी वह देखता है कि सभी लोग कैबिन से भागकर निकल रहे हैं। यह देखकर लियो समझ जाता है कि अंदर कोई इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए वह भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए दौड़ता है। इधर जैक भी भागता हुआ नीचे कैबिन में आ जाता है और वह देखता है कि जमीन पर लोगों का सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है और सामने की दीवार पर खून के निशान हैं। ये देखकर वह और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी बहन जिस रूम में थी वह उस तरफ जाने लगता है, पर तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन जैक उसे शूट करके मार देता है। फिर जैक उसी रूम में आता है जहां उसकी बहन थी, पर अंदर के हालात देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखता है कि उस आदमी ने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को काटकर ज़ॉम्बी बना दिया है और साथ ही उसकी बहन के बेटे को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिससे वह ज़ॉम्बी बनने लगा है। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी बहन ठीक थी और वह अपने बेटे को पकड़कर वहीं रो रही थी। जैक अपनी बहन से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, लेकिन उसकी बहन अपने बेटे को छोड़कर जाने से मना कर देती है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज जैक पर हमला कर देते हैं। जैक उन्हें शूट करके रोकता है। इसके बाद वो अपनी बहन को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बहन को भी अब ज़ॉम्बी ने काट लिया है। जैक समझ जाता है कि अब अपनी बहन को बचाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए जैक अपनी बहन को अंदर ही छोड़कर बाहर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। तभी उसकी बहन का हस्बैंड लियो भी वहाँ पहुंच जाता है और वो अपनी वाइफ यानी जैक की बहन को बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है और कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है। कुछ देर बाद सभी ज़ॉम्बी दरवाजे पर आ जाते हैं, जिसमें जैक की बहन और उसका बेटा भी मौजूद होता है। यह देखकर जैक और लियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद शिप हांगकांग की तरफ जाने लगती है और फिर कुछ समय बाद यह शिप हांगकांग पहुंच जाती है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और कहानी 4 साल आगे जाती है, जहाँ अब पूरे कोरिया को बंद कर दिया गया है। पूरी कंट्री में खतरनाक ज़ॉम्बी फैलने की वजह से अब न कोरिया कोई जा सकता है और न ही कोरिया से कोई आ
सकता है। यानी कि जो लोग अब कोरिया में रह चुके थे उन्हें बचाने अब कोई भी नहीं जाता। अब 4 साल बाद हम जैक और लियो को देखते हैं जो कि हांगकांग में रहने लगे हैं। यहाँ इनके हालात काफी खराब थे और उस दिन की घटना के बाद ये दोनों पूरी तरह से टूट चुके हैं। साथ ही यहाँ के लोग इन्हें बुरी नजरों से देखते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरी कंट्री से आए हुए रिफ्यूजीज थे। कोरिया में जब ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला था तब इनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ ये दोनों घुट घुट कर जी रहे हैं और इनके पास कोई भी काम धंधा नहीं है। एक दिन जैक के पास चाइनीज गैंग के कुछ लोग आते हैं। वो जैक को उठाते हैं, लेकिन जैक उठते ही उन्हें मारने लगता है। तभी उनका एक आदमी कहता है कि रुको, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर जैक शांत हो जाता है और उनके साथ चलकर उनके बॉस के पास पहुंचता है। यहाँ जैक देखता है कि उसकी बहन का हस्बैंड लियो भी यहीं पर बैठा हुआ है। जैक लियो से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए यहाँ से चलो। लेकिन लियो जैक की बात नहीं मानता। दरअसल ये दोनों ही उस शिप में हुई घटना के बाद एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं, क्योंकि लियो का मानना था कि उसकी वाइफ के मरने का जिम्मेदार जैक है। अब यहाँ उन गुंडों का बॉस आता है और वो जैक और लियो से कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा काम है। वो कहता है कि कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस फैलने की वजह से पूरी कंट्री वीरान पड़ी है और ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है पैसे कमाने का, क्योंकि 4 सालों से कोरिया में सोना और पैसा वहाँ ऐसा ही पड़ा है और ज़ॉम्बीज को आखिर सोने और पैसे से क्या लेना देना। बॉस कहता है कि तुम दोनों कोरियन हो, तुम्हें वहाँ के सभी रास्ते मालूम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ वापस जाओ और वहाँ पर पड़ा हुआ पैसों से भरा ट्रक लेकर आओ। उनका बॉस कहता है कि वो पैसों से भरा ट्रक हमें मिलने ही वाला था, लेकिन तभी ये ज़ॉम्बी वायरस फैल गया और वो पैसे बीच में ही रुक गए और तब से वो पैसों से भरा ट्रक वहाँ वैसे ही पड़ा हुआ है। ये सब सुनकर जैक कहता है कि हम वहाँ के बॉर्डर को क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि आसपास के देश वहाँ से गुजरने वाले हर प्लेन और शिप पर नजर रखते हैं। इस पर उनका बॉस कहता है कि तुम इन सब की चिंता मत करो, हमने उनकी जेब गर्म कर दी है, इसीलिए वे तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे और हमारे आदमी तुम्हें एक शिप से वहाँ तक ले जाएंगे और वहाँ से वापस भी लेकर आएंगे। बस तुम्हें ज़ॉम्बी से बचते हुए उस ट्रक को समंदर तक लाना है। साथ ही उनका बॉस इन्हें लालच देते हुए कहता है कि पैसे मिलने के बाद हम उसे आधा आधा बांट लेंगे और तुम लोग अमीर हो जाओगे, जिसके बाद तुम लोग भी यहाँ पर अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हो। उनका बॉस मैप में इन्हें दिखाता है कि वो ट्रक कहाँ पर है। अब ये सब जानने के बाद लियो और बाकी 2 लोग इस मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैक इसके लिए रेडी नहीं था। तब लियो उससे कहता है कि ये काम बहुत ही आसान होगा और अगर हमने इस काम को कर दिया तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम हमेशा के लिए यहीं पर कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे। तब जैक कहता है कि इस काम में हमारी जान जा सकती है। ये सुनकर लियो कहता है कि अब हम कौन सी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह की जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि हम मर जाएं। साथ ही वो कहता है कि काश तुमने मुझे उस दिन न बचाया होता और मुझे भी मेरी वाइफ और मेरे बेटे के साथ मरने दिया होता। लेकिन जैक कहता है कि उन हालात को देखते हुए मैंने बिल्कुल ठीक फैसला लिया था। जिस पर लियो कहता है कि तुमने कोई भी सही फैसला नहीं लिया, बल्कि तुमने तो अपनी बहन को बचाने की जरा सी कोशिश भी नहीं की, इसीलिए उसकी मौत के जिम्मेदार तुम भी हो। ये कहकर लियो यहाँ से जाने लगता है। तभी एक आदमी उठकर कहता है कि ये लोग कोरिया से आए हैं जहाँ से ज़ॉम्बी वायरस आया था। ये लोग मनहूस है, इसलिए इन्हें खाना मत दो और इन्हें यहाँ से निकाल दो। ये सुनकर जैक को काफी बुरा लगता है और जैक समझ जाता है कि यहाँ पैसों के बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, इसीलिए अब जैक भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद 4 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें जैक और लियो के अलावा एक आदमी और एक औरत भी थी और फिर उस गैंगस्टर के आदमी इन चारों को एक शिप से कोरिया पहुंचा देते हैं। कोरिया पहुंचने के बाद गैंगस्टर के आदमी इनसे कहते हैं कि हम समंदर के किनारे पर 3 दिनों तक तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम लोग 3 दिनों में पैसों से भरा हुआ उस ट्रक को यहाँ लेकर पहुंच गए तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, नहीं तो 3 दिन गुजरने के बाद हम वापस चले जाएंगे। इसके बाद एक आदमी इन्हें 2 सैटेलाइट फोन देता है और कहता है कि ट्रक लेकर जब तुम पोर्ट पर पहुंच जाओ तो हमें कॉल करना, हम शिप लेकर वहीं आ जाएंगे। अब इसके बाद ये चारों एक छोटे से बोट से कोरिया की जमीन तक पहुंच जाते हैं। ये लोग रात में यहाँ आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज को कुछ भी नजर नहीं आता है। अब ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें यहाँ पर एक कार मिलती है जो कि बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए ये चारों उस कार में बैठकर ट्रक को ढूंढने आगे जाते हैं। इनकी टीम में जो औरत होती है वो कार को ड्राइव करती है और बताती है कि मैं इस शहर में टैक्सी ड्राइवर थी जब कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला था। तब ये शहर रोशनियों से भरा हुआ था, लेकिन अब ये शहर इतना तबाह हो चुका है कि पहचानने में भी नहीं आ रहा है। खैर, थोड़ी आगे जाने के बाद इन्हें एक ट्रक नजर आता है। जैक उतरकर इस ट्रक की नंबर प्लेट को देखता है, लेकिन ट्रक का नंबर देखने के बाद जैक को पता चलता है कि ये वही ट्रक नहीं है, बल्कि वो दूसरी जगह पर है। अब यहाँ जैक चारों तरफ नजर घुमाता है और देखता है कि ये शहर पूरी तरह से वीरान हो चुका है। तभी जैक को सामने किसी चीज की हलचल सुनाई देती है। जब वो दूरबीन से बिल्डिंग के
अंदर देखता है तो वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज खिड़की के पीछे भरे हुए थे। ये देखकर जैक काफी डर जाता है और वापस कार में आकर बैठ जाता है। इसके बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें एक और ट्रक खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर ये तीनों आदमी उतरकर ट्रक को देखने जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ इन पर कोई चुपके से नजर रख रहा है। अब यहाँ ये तीनों जब इस ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर इन्हें ढेर सारे बैग मिलते हैं, और जब ये लोग उन बैग को खोलते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि अंदर वो बैग US डॉलर से भरे हुए थे। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये वही ट्रक है जिसके बारे में उन गुंडों के बॉस ने बताया था। अब ये लोग उस ट्रक के ड्राइवर को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बनकर मर चुका था। लियो जल्दी से उसे हटाता है, लेकिन तभी वो जाग जाता है। दरअसल वो मरा नहीं था बल्कि सो रहा था, और वो लियो पर हमला कर देता है। अब इस हलचल में गलती से लियो से गाड़ी का हॉर्न बज जाता है, जिसे सुनकर यहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं। अब यहाँ जैक लियो की जान बचाते हुए उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है, लेकिन गोली की आवाज से ज़ॉम्बीज को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और ज़ॉम्बीज तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ जैक उन ज़ॉम्बीज को शूट करके रोकता है और बाकी लोग ट्रक को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये चारों ट्रक में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। तब सारे ज़ॉम्बीज भी इनका पीछा करते हैं, लेकिन ये लोग गाड़ी को तेजी से भगाकर आगे निकल जाते हैं और ज़ॉम्बीज को पीछे छोड़ाते हैं। मगर कुछ देर बाद कोई पीछे से फ्लेयर जलाकर इनकी गाड़ी के आगे फेंक देता है, जिससे यहाँ पर रोशनी हो जाती है और ज़ॉम्बीज इन्हें देख लेते हैं। अब फिर से ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग तेजी से कार भगाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज इनकी गाड़ी के सामने आकर इन पर हमला करने लगते हैं, जिससे इनकी गाड़ी का बैलेंस आउट हो जाता है और कार पलट जाता है। और तभी पीछे से ट्रक आकर जोर से इनकी कार से टकराता है, लेकिन ट्रक के टकराने से पहले ही जैक ट्रक से कूद जाता है और दूर जाकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी जैक देखता है कि उनके साथ आई वो औरत एक्सीडेंट में मर गई है। वहीं लियो पर भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, लेकिन लियो जैसे तैसे करके ज़ॉम्बी से खुद को बचाकर ट्रक के अंदर छिप जाता है। अब यहाँ जैक भी ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगता है और काफी देर तक गोलियां चलाने के बाद उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं। ये देखकर जैक समझ जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा, और तभी एक ज़ॉम्बी दौड़कर जैक पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक गाड़ी आकर उस ज़ॉम्बी को टक्कर मारकर खत्म कर देती है। उस कार के अंदर 2 लड़कियां बैठी हुई थीं और वो जैक को गाड़ी में बैठा लेती हैं। इसके बाद बड़ी लड़की लीना कार को ड्राइव करती है और जैक को बचाकर यहाँ से ले जाने लगती है। लीना बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ के मुश्किल रास्तों में कार को बड़ी आसानी से निकालती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि लीना पिछले कई सालों से यहीं पर ज़ॉम्बीज के बीच रह रही है और लीना अपनी ड्राइविंग स्किल से ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए उनसे काफी आगे निकल आती है और गाड़ी को एक टनल में लाकर रोक देती है। तभी वो देखती है कि आगे कई सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर उसकी छोटी बहन यूजीन अपना कमाल दिखाती है और वह एक रिमोट कंट्रोल कार बाहर निकालती है, जिसमें कई सारी लाइट्स लगी हुई थीं। वो उस रिमोट कार को कंट्रोल करते हुए ज़ॉम्बीज के पास ले जाती है और सारे ज़ॉम्बीज लाइट को देखकर उस कार के पीछे पड़ जाते हैं और यूजिन उस रिमोट वाली कार को दूसरी तरफ लेकर चली जाती है। अब सभी ज़ॉम्बीज उस रिमोट कार के पीछे दौड़ने लगते हैं और इस तरह से उनके लिए रास्ता आजाद हो जाता है। इसके बाद लीना आगे बढ़ते हुए उस टनल से निकल जाती है और वे दोनों अपने घर तक पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ उसी जगह अभी भी कई सारे ज़ॉम्बीज ट्रक के पास खड़े थे, जिसके अंदर लियो छिपा हुआ था और ज़ॉम्बीज को भनक लग चुकी थी कि ट्रक के अंदर कोई है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक दूसरा ट्रक आता है, जिस पर ढेर सारी लाइट्स लगी हुई थी और लाइट्स को देखकर सारे ज़ॉम्बीज उसी ट्रक की तरफ भागते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और गाड़ियां आती हैं, जिनमें से कई सारे आदमी निकलते हैं। दरअसल ये सब लुटेरे थे जो इस ट्रक को खाने की चीजों से भरा हुआ ट्रक समझकर इसे लूटने आए थे। अब तभी इस ट्रक में से वही आदमी निकलता है जो जैक और लियो के साथ था, लेकिन उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वह इन्फेक्टेड हो चुका था। इसलिए ग्रुप का लीडर सार्जेंट उस आदमी को मार डालता है। इसके बाद ये लोग इस ट्रक को बिना खोले ही यहाँ से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लीना और यूजिन जैक को लेकर अपने घर पर ले आती हैं, जहाँ उनके ग्रैंडपा भी थे। तभी यहाँ जैक को होश आ जाता है और खुद को अनजान लोगों के बीच देखकर घबरा जाता है। यहाँ ग्रैंडपा यूजिन और लीना से कहते हैं कि तुम बैटरियां क्यों नहीं लाई? उन बैटरियों के बिना हम मेजर जेन से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो कहता है कि मेजर जेन एक बहुत ही अच्छी लेडी है, अगर हम उसे कांटेक्ट करें तो वह हमारे लिए यहाँ मदद ला सकती है। ग्रैंडपा की बातें सुनकर यूजीन और लीना मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ग्रैंडपा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वे उनकी बातों पर खास ध्यान नहीं देती हैं। तभी यहाँ पर लीना और यूजीन की मॉम भी आ जाती हैं, जिसे देखकर जैक शॉक हो जाता है, क्योंकि यह वही लेडी थी जो 4 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ
साथ जैक से मदद मांग रही थी, लेकिन जैक ने उन्हें वहीं छोड़ दिया था और आज उनकी बेटी ने जैक की जान बचाई है। अब जैक ने तो उसे पहचान लिया था, लेकिन खुशकिस्मती से उन 2 बच्चों की माँ सारा जैक को पहचान नहीं पाती। अब यहाँ ग्रैंडपा के बार बार बैटरीज मांगने पर सारा अपने पिता को बैटरीज दे देती है। बैटरीज मिलने के बाद ग्रैंडपा जल्दी से रेडियो के जरिए सच में किसी जेन नाम की ऑफिसर से बात करता है, लेकिन सारा और उसकी बेटियां ग्रैंडपा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब यहाँ पर कोई रेस्क्यू टीम आए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो चुका था और 4 सालों से इन्हें यहाँ पर बचाने कोई भी नहीं आया। वही दूसरी तरफ सार्जेंट अपने लुटेरे साथियों के साथ इस ट्रक को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचता है, जहाँ कई सारे और भी लोग थे। ये सब लोग यहाँ ज़ॉम्बी से बचकर एक साथ सर्वाइव कर रहे थे। अब जब ये लोग ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर उन्हें लियो मिल जाता है। साथ ही उन्हें वो पैसों से भरे हुए बैग्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये लोग इन बैग्स को खोलकर देखते नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन बैग्स में खाना और कुछ जरूरत का सामान रखा गया होगा। ये लोग लियो को मारते नहीं हैं, बल्कि उसे मजे के लिए ले जाते हैं, जहां ये लोग लियो से एक खतरनाक गेम खेलने वाले थे। गैंग का लीडर यहां एक प्राइवेट किम नाम के आदमी को कहता है कि ट्रक में ढेर सारा खाना पड़ा हुआ है, इसलिए तुम सभी लोगों के लिए खाना तैयार करो। ये कहकर सार्जेंट अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। अब प्राइवेट किम जब इन बैग्स को खोलता है तो वह देखता है कि ये सभी बैग्स तो $US से भरे पड़े हैं। ये सब देखकर प्राइवेट किम भी चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारा जैक से पूछती है कि क्या तुम उन लुटेरों की टीम से हो, जिस पर जैक कहता है कि मैं किसी भी लुटेरों के ग्रुप को नहीं जानता, बल्कि मैं तो हांगकांग से यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर सारा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम पागल हो, हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं और तुम यहाँ से निकलने के बाद भी इस नरक में वापस आ गए। अब यहाँ जैक सारा को अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मैं यहाँ पैसों के लिए आया हूँ। ये सुनकर सारा समझ जाती है और कहती है कि पिछले 4 सालों से हमें बचाने यहाँ पर कोई भी नहीं आया, लेकिन पैसों के लिए तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ वापस आ गए। अब सारा पूछती है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, जिस पर जैक कहता है कि शायद वह सब मर गए, लेकिन जैक को पता नहीं था कि लियो अभी भी जिंदा है और उन लुटेरों ने लियो को कुछ और लोगों के साथ बंदी बना लिया है। अब यहाँ हम कैप्टन सॉन्ग नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि उन लुटेरों के गैंग का लीडर है। कुछ देर बाद कैप्टन सॉन्ग के रूम में प्राइवेट किम आता है और प्राइवेट किम कैप्टन को बताता है कि हमें पैसों से भरा ट्रक मिला है, लेकिन इन पैसों के बारे में बाकी लोगों को पता नहीं है। ये सुनकर कैप्टन सॉन्ग उस ट्रक को देखने जाता है और वहाँ सच में उसे $US से भरे हुए बैग मिलते हैं, लेकिन उन पैसों को देखकर कैप्टन ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि अब इस बंद पड़े कंट्री में इन पैसों की कोई वैल्यू नहीं। पर तभी कैप्टन को वहां पर एक सैटेलाइट फोन मिलता है। फोन मिलते ही कैप्टन उसमें पहले से सेव किए गए नंबर पर कॉल करता है और कैप्टन का उस शिप में मौजूद लोगों से कांटेक्ट हो जाता है जो लियो और जैक को यहाँ लाए थे। शिप पर वह आदमी कैप्टन से कहता है कि अगर तुम इन पैसों से भरे ट्रक को हमारे पास ले आओ तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और आधा पैसा भी देंगे। वह आदमी कहता है कि हम पोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्द ही इस ट्रक को लेकर वहाँ आ जाओ। इसके बाद वह आदमी कॉल काट देता है। अब कैप्टन सब कुछ समझ जाता है कि ये $US हर एक कंट्री में एक्सचेंज हो सकते हैं, इसलिए शिप वाले लोग इन पैसों को हासिल करना चाहते हैं। अब कैप्टन पैसों को शिप तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भी किसी तरह करके यहाँ से निकलना चाहता था। अब यहाँ कैप्टन प्राइवेट किम से कहता है कि पैसों के बारे में तुम किसी से भी बात मत करना, मैं और तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा करते हुए सार्जेंट को पता लग सकता था, इसलिए कैप्टन सॉन्ग प्राइवेट किम से कहता है कि हम सार्जेंट का ध्यान कैसे भटकाएंगे, क्योंकि अगर उसने हमें यहाँ से निकलता हुआ देख लिया तो वो हम दोनों को मार देगा। अब तभी कैप्टन सॉन्ग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो प्राइवेट किम से कहता है कि यहाँ पर खाना पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए आज रात तुम सभी को ज्यादा खाना देकर उनका ध्यान भटका देना। जब वे सभी खाना खाने में बिजी होंगे तब हम मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। अब वहीं दूसरी तरफ जैक ने भी सारा को पैसों से भरे हुए ट्रक के बारे में सब कुछ बता दिया था कि अब भी पोर्ट पर हमारा एक शिप इंतजार कर रहा होगा। जैक कहता है कि अगर हम उस पैसों से भरे हुए ट्रक को हासिल कर लें तो हम इस जगह से निकल सकते हैं। सारा जो पिछले 4 सालों से अपने बच्चों के साथ यहाँ पर फंसी हुई थी, उसे लगा कि ये अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम रात में इन लुटेरों की जगह पर जाकर उस ट्रक को चुरा कर शिप के पास जाएंगे और फिर शिप से यहाँ से निकल जाएंगे। वही हम लियो को देखते हैं, जो कि कई सारे लोगों के साथ कैद था। तभी इन सब लोगों को एक मैदान में ले जाया जाता है, जहाँ सभी लोग उन्हें देखकर मजे लेने वाले थे। यहाँ इन लोगों के ऊपर ज़ॉम्बीज को छोड़ दिया जाता है और ज़ॉम्बीज इन सब पर हमला करने लगते हैं। ये लोग ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़ॉम्बी के शिकार हो जाते हैं। लियो भी जैसे तैसे करके ज़ॉम्बी से खुद को बचाने लगता है और ऊपर खड़े मौजूद लोग इन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब टाइम खत्म हो जाता है तो एक आदमी आता है जिसकी बॉडी पर कई सारी लाइट्स लगी हुई थी और वो आदमी सारे
सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे ले जाकर वापस कैद कर देता है। इसके बाद लियो जल्दी से बाकी लोगों के साथ वापस उसी जगह पर आ जाता है। इधर सारा और लीना अपने ग्रैंडपा को बताती हैं कि आज रात हम यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि कुछ टाइम और इंतजार करो, मैंने मेजर जेन से बात कर ली है और वो यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम लेकर आ रही है। लेकिन ये लोग ग्रैंडपा की बात पर खास ध्यान नहीं देते। अब इसके बाद लीना जैक की चोट पर दवाई लगाने लगती है। जैक लीना से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। इस पर लीना कहती है कि मैं तो तुम्हें बचाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी छोटी बहन यूजीन को तुम पर तरस आया, इसलिए हमने तुम्हें बचाया। तब यूजीन कहती है कि हमारे डैड कहते थे कि कमजोर लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए और उस दिन तुम मुझे बहुत ही कमजोर लगे, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। ये सुनकर जैक को अपनी गलती का एहसास होता है और सोचता है कि आज से 4 साल पहले जिस छोटी बच्ची को मैंने अपनी गाड़ी में ले जाने से इनकार किया था और उसे यहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था, आज उस लड़की ने मेरी जान बचाई। कुछ देर बाद वहां पर सारा आ जाती है और जैक आज से 4 साल पहले सारा को यहीं अकेले छोड़कर खुद को गिल्टी फील कर रहा था, इसलिए वो सारा से कहता है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। जैक सारा को बताता है कि 4 साल पहले जब मैं अपनी फैमिली के साथ शिप की तरफ जा रहा था, तब तुमने रास्ते में हमसे लिफ्ट मांगी थी, लेकिन हमने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी थी। सारा एक अच्छे दिल की मालिक थी, इसलिए वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उस दिन वहां से सिर्फ तुम्हारी गाड़ी नहीं निकली थी, बल्कि और भी कई सारी गाड़ियां हमारे सामने से होकर गुजरी थीं और सभी ने हमें लिफ्ट देने से मना कर दिया था, इसलिए तुम अब उस दिन के बारे में मत सोचो। यहाँ सारा जैक को एक गन देती है और रात होने पर ये सब लोग गाड़ी लेकर उन लुटेरों की जगह पर जाने लगते हैं। लुटेरों की जगह पर पहुंचने के बाद सारा अपनी बेटियों से कहती है कि कार से बाहर मत आना और अगर मैं सुबह सूरज निकलने तक वापस ना आऊं तो तुम सब वापस चले जाना। ये कहकर सारा जैक के साथ गाड़ी से बाहर निकल आती है और ये दोनों चुपके से दूसरे रास्ते से होते हुए उन लुटेरों के अड्डे में घुस जाते हैं और वहीं पर उन्हें वह ट्रक दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सॉन्ग खेल के मैदान में जाकर सार्जेंट और उनके साथियों से कहता है कि आज सार्जेंट जिस ट्रक को लेकर आए हैं उसमें हमें बहुत सारा खाना मिला है। कैप्टन उन लोगों को बहुत सारा खाना देकर कहता है कि आज रात तुम सब जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो और साथ ही आज पूरी रात तुम ये गेम देखकर पार्टी कर सकते हो। ये सुनकर बाकी सब लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सार्जेंट को कैप्टन सॉन्ग पर शक हो जाता है कि आज ये इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है। वही बाहर जो लोग पहरेदारी कर रहे थे वह देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि उन्हें तो हम खुद ही संभाल लेंगे, इसीलिए ये लोग अंदर किसी को भी आने वाले ज़ॉम्बी के बारे में नहीं बताते। वही जैक और सारा छुपकर ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे और कोई भी उन्हें नहीं देख पाता क्योंकि गार्ड्स का ध्यान आने वाले ज़ॉम्बीज की तरफ था। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट अब कैप्टन सॉन्ग के रूम में जाता है। सार्जेंट कैप्टन से कहता है कि तुम आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। कैप्टन उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था कि उस ट्रक को लाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब यहाँ कैप्टन को पता चल जाता है कि सार्जेंट को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए कैप्टन अपना गन निकालकर सार्जेंट को मारने ही वाला होता है कि तभी प्राइवेट किम यहाँ आ जाता है। उसे देखकर सार्जेंट यहाँ से चला जाता है। प्राइवेट किम कैप्टन से कहता है कि मैंने सारी तैयारी कर ली है, इसलिए अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। तब कैप्टन कहता है कि तुम ट्रक के पास पहुंचो, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। यह सुनकर प्राइवेट किम ट्रक के पास जाने लगता है। उधर कार में लीना और बाकी दोनों काफी देर से जैक और सारा के आने का इंतजार कर रही थीं और तभी यह लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी ज़ॉम्बीज की सेना लुटेरों के अड्डे की तरफ जा रही है। यह देखकर लीना अपनी मॉम को बचाने के लिए उनकी तरफ जाने लगती है। उधर सारा और जैक ट्रक के पास आकर उस सैटेलाइट फोन को ढूंढते हैं ताकि यह लोग शिप में मौजूद लोगों से कांटेक्ट कर सकें, लेकिन उन्हें वह फोन यहाँ पर टूटा हुआ मिलता है। अब तभी यहाँ पर प्राइवेट किम आने लगता है, जिसे देखकर ये लोग छुप जाते हैं और जैसे ही वह ट्रक के करीब पहुंचता है तब सारा उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। प्राइवेट किम बंदूक सर पर आते ही सारी बातें बता देता है और कहता है कि कैप्टन सॉन्ग ने सैटेलाइट फोन पर किसी से बात की थी और अब वह यहाँ से निकलने वाला है। प्राइवेट किम सारा से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। सारा पूछती है कि तुम्हें यह दूसरा सैटेलाइट फोन कहाँ से मिला, तो प्राइवेट किम बताता है कि ट्रक में हमें एक आदमी मिला था जो कि बिल्कुल ठीक था और उसी के पास से हमें यह सैटेलाइट फोन मिला है। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि लियो अभी भी जिंदा है। अब तभी वहाँ पर 2 आदमी आकर प्राइवेट किम से कहते हैं कि गेम शुरू होने वाला है और वह नया आदमी काफी अच्छे से ज़ॉम्बीज से मुकाबला कर रहा है, इसीलिए तुम्हें भी उसे देखना चाहिए। लेकिन प्राइवेट किम गेम देखने से मना कर देता है। यह सुनकर वह दोनों आदमी गेम देखने के लिए जाने लगते हैं। सारा उससे पूछती है कि मुझे बताओ वह फोन कहाँ मिलेगा। इस पर प्राइवेट किम कहता है कि वह फोन कैप्टन सॉन्ग के पास है और वह यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं। अब यह सुनकर सारा जैक से कहती है कि तुम जाकर अपने दोस्त को बचा लो और मैं यहाँ कैप्टन सॉन्ग से इस दूसरे सैटेलाइट फोन को हासिल करती हूँ। इसके बाद जैक अपनी बहन का हस्बैंड लियो को बचाने जाता है, जहाँ पर लियो को जबरदस्ती गेम के मैदान में डाला जाने वाला था और गेम स्टार्ट भी हो चुका था, जहाँ सारे ज़ॉम्बीज उन लोगों पर हमला कर रहे थे। वहीं कैप्टन सॉन्ग भी उसी ट्रक के पास आ जाते हैं। तब सारा प्राइवेट किम को गन पॉइंट पर लेकर कैप्टन से वह फोन मांगती है, लेकिन कैप्टन फोन देने के बजाय सारा पर गोली चलाने लगता है। ये देखकर सारा
जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और सीधा जाकर कैप्टन को टक्कर मार देती है, जिससे कैप्टन बेहोश हो जाता है। इसके बाद सारा कैप्टन के पास आकर उसके जेब से फोन निकाल लेती है। इधर जैक भी मुकाबले वाली जगह पर पहुंच गया होता है और वहां वो लियो पर हमला करने वाले ज़ॉम्बीज़ को बंदूक से मार गिराता है। तब ऊपर से सार्जेंट उसे देख लेता है और सार्जेंट अपने आदमियों से उस पर हमला करने को कहता है। अब जैक को मारने के लिए ये लोग अपनी बंदूकें निकालने के लिए जाते हैं। तभी जैक यहाँ पर स्मोक फैला देता है और फ्लेयर जलाता है। फ्लेयर की लाइट को देखकर ज़ॉम्बी गेम के मैदान से बाहर निकलने लगते हैं और लुटेरों पर हमला कर देते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए जैक लियो को बचाकर यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी लुटेरे इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे ये लोग खुद को बचाते हुए तेजी से आगे की तरफ भागते हैं। लेकिन तभी कई सारे ज़ॉम्बीज़ भी इन पर हमला कर देते हैं और ये दोनों ज़ॉम्बी से फाइट करने लगते हैं। अब इस दौरान जैक ज़ॉम्बी से लड़ते हुए उससे बंदूक गिर जाती है। अब लियो के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकता था या फिर गन उठाकर जैक की जान बचा सकता था। और लियो दूसरा ऑप्शन चुनता है। वो बंदूक लेकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करके जैक की जान बचा लेता है, लेकिन तभी पीछे से सार्जेंट लियो को शूट कर लेता है, जिससे लियो की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर जैक को काफी दुख होता है और अब उसे लियो को यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। वो गन लेकर सार्जेंट के आदमियों से फाइट करता है और इसी दौरान सारा ट्रक लेकर अंदर आ जाती है। जैक जल्दी से ट्रक में बैठ जाता है, जिसके बाद सारा ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सॉन्ग को भी होश आ जाता है। वो गुस्से में प्राइवेट किम को गोली मार देता है और एक गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगता है। इधर सार्जेंट अपने साथियों के साथ जैक और सारा की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तब सारा ट्रक को तेजी से भगाने लगती है और तभी कई सारे ज़ॉम्बी सामने से इन पर हमला कर देते हैं और इनके ट्रक को रोक लेते हैं। ये लोग खुद को बचाते हुए ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज तादाद में काफी ज्यादा थे, इसलिए अब सारा और जैक को अपनी मौत नजर आने लगी थी। पर तभी सामने से लीना कार की लाइट ऑन करके आ जाती है। लाइट देखकर सारे ज़ॉम्बीज सारा के ट्रक को छोड़कर उनकी तरफ चले जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए सारा जल्दी से गाड़ी को आगे की तरफ ले जाने लगती है। इधर ग्रैंडपा समझदारी से काम लेते हुए एक फ्लेयर को जलाता है और रोड के दूसरे साइड पर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब इन लोगों के लिए रास्ता पूरी तरह से आजाद हो चुका था और ये लोग ट्रक को लेकर पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं, जहां शिप इनका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी सार्जेंट अपने साथियों के साथ इनके पीछे आने लगता है और गाड़ी से इनके ट्रक को टक्कर मारकर इन्हें घेरने लगते हैं। लेकिन सारा इतनी आसानी से उनके हाथ कहां आने वाली थी। वो उनकी गाड़ी को साइड से टक्कर देकर पलट देती है। ये देखकर सार्जेंट को काफी गुस्सा आता है और वह अपने साथियों से कहता है कि उन्हें मार डालो। ये सुनकर उसके सभी साथी उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। यहाँ लेना बड़ी चालाकी से सार्जेंट के कुछ लोगों को अपने पीछे लगाकर उन्हें ज़ॉम्बीज के बीच फंसा देती है और यहाँ सारा भी सार्जेंट की गाड़ी को टक्कर मारकर रास्ते से हटा देती है। ये सब देखकर सार्जेंट समझ जाता है कि हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, इसलिए वह अपने साथियों से कहता है कि अपनी गाड़ियों के लाइट्स ऑन कर दो, जिससे उनका ट्रक ज़ॉम्बीज को नजर आ जाए। और होता भी ऐसा ही है। जब वो लोग अपनी गाड़ियों पर लगी हुई बड़ी बड़ी लाइट्स को ऑन कर देते हैं तो उनका ट्रक ज़ॉम्बीज को नजर आ जाता है और ट्रक को देखकर ज़ॉम्बीज सामने से इन पर हमला करने लगते हैं। अब ज़ॉम्बीज से खुद को बचाने के लिए जैक गाड़ी से बाहर निकलता है और गन से सार्जेंट के साथियों की गाड़ी के लाइट को तोड़ देता है, जिससे इनके ट्रक पर अब लाइट नहीं पड़ती और ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब सार्जेंट भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। तभी आगे जैक को वही बिल्डिंग दिखती है जिसके अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज कैद थे, जिसे देखकर जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उस बिल्डिंग के शीशे पर कई सारी गोलियां मारता है, जिससे शीशा कमजोर हो जाता है। और जब सार्जेंट की गाड़ी उस बिल्डिंग के करीब पहुंचती है तब ज़ॉम्बीज शीशा तोड़कर बाहर निकल आते हैं और सार्जेंट की गाड़ी पर हमला कर देते हैं और फाइनली ज़ॉम्बीज सार्जेंट को मार डालते हैं। अब इन लोगों के लिए रास्ता पूरी तरह से आजाद हो चुका था और इनका पीछा करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए ये लोग सीधा पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। सारा जैक को वही सैटेलाइट फोन देती है और जैक शिप पर मौजूद आदमियों को कॉल करके कहता है कि हम पैसों वाला ट्रक लेकर पोर्ट की तरफ पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद ये लोग उस पोर्ट के काफी करीब पहुंच ही गए होते हैं कि तभी एक गाड़ी आकर लीना की कार को टक्कर मार देती है और उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सॉन्ग होता है और वह लीना को पकड़कर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद कैप्टन सारा और जैक से अपनी गन नीचे गिराने को कहता है। अब सारा और जैक लीना की जान बचाने के लिए गन नीचे फेंक देते हैं, लेकिन तभी लीना की छोटी बहन यूजिन अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है और उसे कैप्टन का ध्यान भटका देती है। मौका मिलते ही लीना कैप्टन से खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन तभी कैप्टन यूजिन पर गोली चलाता है, मगर तभी ग्रैंडपा यूजिन के सामने आकर यूजिन को बचा लेता है, पर गोली खुद वो अपने सीने पर ले लेता है। ये देखकर सारा जल्दी से अपना गन उठा लेती है, लेकिन कैप्टन सॉन्ग उसे भी पैर पर गोली मार देता है। अब जैक भी उस पर गोली चलाता है, लेकिन वह ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। कैप्टन सॉन्ग काफी खुश था और वह पोर्ट के काफी करीब पहुंच जाता है। वहीं पर वह उस शिप को भी देख लेता है जिससे वह कोरिया को छोड़कर जाने वाला था। शिप के लोग कैप्टन के लिए शिप का दरवाजा खोल लेते हैं और कैप्टन ट्रक को शिप पर चढ़ा देता है। शिप के लोग पहले ट्रक में पैसा चेक करते हैं
और जब उन्हें पता चलता है कि ट्रक में पैसे मौजूद हैं, तब एक आदमी आकर कैप्टन को गोली मार देता है। दरअसल अब उन्हें पैसे मिल चुके थे और अब अगर ये लोग कैप्टन को अपने साथ ले जाते तो उन्हें कैप्टन को भी उन पैसों में से हिस्सा देना पड़ता। इसलिए ये लोग कैप्टन को मार देते हैं और ये सब कुछ जैक और सैरा के साथ भी होने वाला था। यहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन अभी तक मरा नहीं है और वह मरते मरते भी ट्रक को रिवर्स गियर पर डालकर ट्रक को शिप से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से शिप का गेट खुला ही रह जाता है। जिसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज शिप में आ जाते हैं और शिप में मौजूद सारे आदमियों को मार देते हैं। इधर जैक सैरा की फैमिली के साथ दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जैक एक पल के लिए सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं इस ट्रक को शिप में नहीं लेकर गया, लेकिन फिर वह देखता है कि अब शिप भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और यह शिप उसका यहाँ से निकलने का आखिरी जरिया था। अब यहाँ गोली लगने की वजह से ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है, जिसे देखकर सारा और उसके बच्चे रोने लगते हैं और तभी यहाँ एक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम आ जाती है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि ये वही रेस्क्यू टीम है जिसके बारे में ग्रैंडपा बातें कर रहे थे। अब यहाँ ये लोग फायरवर्क्स जलाकर हेलीकॉप्टर को अपनी लोकेशन दे देते हैं और जैसे ही ये लोग हेलीकॉप्टर के पास जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप इनकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ सारा जैक से कहती है कि इस बार मेरी बेटियों को अपने साथ जरूर ले जाना। मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पैर में गोली लगी है और मैं तुम लोगों को कवर फायर देकर उन ज़ॉम्बीज से बचाने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ सारा की बेटियां अपनी माँ को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सारा उन्हें समझाती है कि अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गई तो हम सब मारे जाएंगे। अब न चाहते हुए भी लीना और यूजिन अपनी माँ को यहीं पर छोड़कर जैक के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी इन तीनों पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। लेकिन सारा इनके रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को शूट करने लगती है और ज़ॉम्बीज सारा को देख लेते हैं, जिसके बाद ज़ॉम्बीज उन्हें छोड़कर सारा की तरफ आने लगते हैं। सारा अब बुरी तरह से ज़ॉम्बीज के बीच फंस चुकी थी। उधर ये तीनों रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाते हैं। लीना देखती है कि ये तो वही ऑफिसर जेन है जिसके बारे में ग्रैंडपा ने बताया था। वो आकर इन तीनों को हेलीकॉप्टर में बैठाने लगती है, लेकिन लीना हेलीकॉप्टर में बैठने से इनकार कर देती है और वो ऑफिसर जेन से कहती है कि मेरी माँ अभी भी ज़ॉम्बीज के बीच फंसी हुई है, इसलिए आप उन्हें बचा लो। लेकिन ऑफिसर जेन कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, हम उन्हें अब नहीं बचा सकते। ये सुनकर लीना को गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिसर जेन से गन छीनकर उसे ही धमकी देने लगती है कि मेरी माँ को बचाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दूर से सैरा भी ये सब देख रही थी। वो समझ जाती है कि मेरी वजह से मेरी बेटियां कमजोर पड़ रही हैं, इसलिए अब सैरा अपने आप को गोली मारने लगती है। ये सब देखकर लीना रोने लगती है। तब ऑफिसर जेन लीना से कहती है कि तुम्हारी माँ ने इस वक्त बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन ये सुनते ही जैक को अपने बहन के हस्बैंड लियो की वो बात याद आ जाती है, जब लियो ने जैक से कहा था कि तुमने तो उस वक्त अपनी बहन को बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। अगर तुम उस वक्त कोशिश करते तो आज वो जिंदा होती। अब यहाँ जैक समझ जाता है कि इस बार कम से कम मुझे एक बार सारा को बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए। ये सोचते ही जैक गन उठाकर सारा को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और गोलियां चलाकर सारा से ज़ॉम्बीज को दूर हटाता है। तब सारा भी ये देखकर अपने आप को नहीं मारती और गन में मौजूद सारी गोलियां ज़ॉम्बीज पर बरसा देती है। रास्ता मिलते ही सारा यहाँ से भागने लगती है। तब जैक सारा के पीछे आने वाले ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है। सारा के पैर में गोली लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है और दौड़ते हुए अपनी बेटियों के पास आ जाती है। अपनी माँ को जिंदा देखकर लीना और यूजीन उसे जोर से गले लगाती हैं। जैक भी जल्दी से वापस आ जाता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम इन्हें यहाँ से अपने साथ ले जाती है और अब फाइनली ये फैमिली ज़ॉम्बीज की दुनिया से निकलकर एक अच्छी दुनिया की तरफ जाने लगती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।